एक आदमी के साथ मछली पकड़ते समय ऐसी रहस्यमयी घटना हुई जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करके मछलियों से भरी एक टोकरी लेकर घर लौटा। रात तक सब ठीक था, लेकिन अगली सुबह जब उसने टोकरी देखी तो उसमें एक भी मछली नहीं बची थी। वह गुस्से से तिलमिला उठा और भूखे पेट फिर नदी पर मछली पकड़ने चला गया। शाम तक उसने दोबारा पूरी टोकरी भर ली। इस बार उसने ठान लिया कि चोर को रंगे हाथों पकड़ेगा। वह हाथ में डंडा लेकर पूरी रात दरवाजे पर पहरा देता रहा, लेकिन आधी रात के बाद उसे नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो फिर सारी मछलियाँ गायब थी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तीसरे दिन उसने एक नई तरकीब निकाली। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह खुद ही टोकरी के अंदर छिप गया और ऊपर से छोटी मछलियों से अपने शरीर को ढक लिया। उसने सोचा जैसे ही चोर आएगा वह तुरंत पकड़ लेगा। आधी रात बीत गई। आखिरकार थक कर उसे झपकी आ गई। तभी अचानक टोकरी जोर से हिली। उसकी आँख खुली तो डर के मारे उसके होश उड़ गए। पूरी टोकरी हवा में उड़ रही थी। बादलों के ऊपर से पहाड़ों के पार होती हुई वह एक ऊंची चट्टान पर बने प्राचीन मंदिर के सामने जाकर उतरी। टोकरी अपने आप पलट गई और आदमी के साथ सारी मछलियाँ जमीन पर गिर गई। तभी टोकरी अपने आप उड़कर गायब हो गई। इससे भी अजीब बात यह हुई कि सारी मरी हुई मछलियाँ जिंदा होकर खड़ी हो गई और एक एक करके मंदिर के अंदर जाने लगी। डरते डरते वह भी उनके पीछे गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। एक विशाल बाघ वीणा बजा रहा था और सारी मछलियाँ बारी बारी से उसके मुंह में कूद रही थी। अब आदमी समझ गया कि उसकी मछलियाँ चुराने वाला यही बाघ है। वह गुस्से में डंडा उठाकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन बाघ ने वीणा का केवल एक तार छेड़ा और आदमी का पूरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। वह चाहकर भी हिल नहीं सका। तभी बाघ बोला, मैं कोई साधारण बाघ नहीं बल्कि बाघ देव हूँ। मैंने तुम्हारी मछलियाँ चुराई, इसीलिए मुझे अपराध बोध है। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सुख से कटेगी। लेकिन याद रखना, यह धन वास्तव में फूसेंग नाम के व्यक्ति का है। जब उसका असली हकदार लौट आए तब यह सब कुछ बिना एक भी कमी के उसे लौटा देना। इतना कहकर बाघदेव गायब हो गया। आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वह एक आलीशान बिस्तर पर रेशमी कपड़े पहने लेटा था। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक भव्य हवेली बन चुकी थी। घर के खजाने में सोना चांदी और कीमती रत्नों के ढेर लगे थे। अब उसे मेहनत करके मछलियाँ पकड़ने की जरूरत नहीं रही। उसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल रहा है। नींद खुलते ही उसे बाघदेव की बात याद आ गई। तब से वह हर समय डर के साए में जीने लगा। एक सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आवाज हुई। वह डंडा लेकर बाहर भागा, लेकिन वहाँ कोई ताकतवर आदमी नहीं बल्कि कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। बच्चे के साथ एक पर्ची भी थी। वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने पड़ोसी को बुलाया। जैसे ही पड़ोसी ने बच्चे का नाम पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे का नाम फूसिंग था। उसे लगा कि अब उसकी सारी दौलत चली जाएगी। डर के मारे वह बच्चे को उठाकर घने जंगल की ओर भाग गया। 2 दिन और 2 रात चलने के बाद उसने बच्चे को झाड़ियों में छोड़ दिया और वापस लौटने लगा। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मासूम बच्चे की दर्द भरी रोने की आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह खुद भी बेसहारा था। आखिरकार वह वापस लौटा, बच्चे को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। उसने उसी बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीतता गया। फूसिंग जवान हुआ।